वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, HR फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के संडे स्पेशल क्लास में। आज संडे के स्पेशल क्लास में मैं बिल्कुल नई चीज़ रोचक और मज़ेदार पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे 30 मार्का के बारे में, जिसके बारे में आपने फिल्म भी देखा होगा। अक्षय कुमार की एक फिल्म निकली हुई है 30 मार्का, और बहुत सारे लोगों से सुना होगा पहले आपने कि बड़ा 30 मार्का बनता है क्या, किसी से झगड़ा होगा तो कहेगा, क्या कहेगा लड़ाई में, अबे तू 30 मार्क आएगा देख लूंगा तुझे, मतलब वगैरह वगैरह 30 मार्का। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि 30 मार्का कौन था और फिर 30 मार्का बना कैसे इसका नाम 30 मार्का। देखिए, एक गांव की कहानी है। ये कहाँ की कहानी है? एक गांव होता है छोटा सा, जहां एक गरीब परिवार रहता है। उसके पास एक पुत्र होता है, एक माता के पास एक पुत्र होता है, एक लड़का होता है। तो वो बड़ा हो जाता है तो माँ कहती है कि बेटा देख, घर में तेरे रहने से हमारे घर का पालन पोषण होने को नहीं है, ऐसा कर तू शहर चला जा कमाने के लिए। कहाँ चला जा? शहर, गांव से दूर जा। उसकी माँ क्या करती है, एक दिन उसके लिए खाना उना बना करके रास्ते का खर्चा देती है और कहती है कि तू शहर से बाहर जा। वो बेचारा क्या करता है, और पका के क्या देती है, मीठा पका के देती है उसे, हलवा और पराठा पका करके देती है। वो जाता है, जब शहर से काफ़ी दूर जाता है, शहर से काफ़ी दूर जाने के बाद क्या होता है, रास्ते में उसे ना भूख लगती है। रास्ते में भूख लगती है तो वो बैठ करके खाने के लिए अपना खाना निकालता है, और खाना चूंकि मीठा होता है तो टेबल पे वो बैठ के होता है ना, तो टेबल पे बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है, बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है। वो जो पराठा रखता है उसके नीचे और हलवे पे बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है। तो उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरे खाने को खराब कर रही है। वो मारता है ऐसे ना, तो बहुत सारी मक्खी एक बार में पराठे में चप करके मर जाती है। ये व्यक्ति क्या करता है, उसको हटा करके जब गिनता है तो गिनने के बाद टोटल जो मक्खी काउंट करता है, वो टोटल मक्खियों की संख्या हो जाती है 30 मक्खी हो जाती है। इसके बाद यहाँ से वो अपना खाना खाने के बाद आगे रास्ते में बढ़ता है। एक जगह दुकान के पास जब बैठता है, दुकान के पास जाता है, तो एक आदमी इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इसे लगता है कि नाम की जगह कहा कि काम क्या है। तो इसने कहा था, तो वो बोला कि 30 मारे हैं, है ना। काम कहा तो पूछा कि अभी 30 मारे हैं। तो ये व्यक्ति नाम सुन करके दुकान वाला चौंकता कि ओ तेरी 30 को मार दिया, मतलब आदमी में दम है। और शरीर से ये व्यक्ति जो था वो काफी चुस्त था, फिट था, बिल्कुल जॉन इब्राहिम की तरह लंबा ऊंचा था, तगड़ा डोल डाल वाला था। ये बात ये व्यक्ति जाकर के राजा के दरबार में कहता है कि एक आदमी है जो कि 30 मार्क अपने आप को कहता, बोला कि 30 मार्क के आए हैं। तो राजा को वैसे भी जरूरत होती है अपने सिपाही में। राजा अपने ये व्यक्ति राजा के दरबार में ले जाया जाता है इसे, और राजा अपनी सेना में रख लेता है कि भैया तू मेरे सेना में काम करेगा। राजा की सेना में रह जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद राजा क्या होता है कि उस गांव में, जिस गांव में राजा रहता है, उस गांव में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शेर से परेशान होते हैं कि शेर आता है और आदमी को खा के, बच्चे को उठा के ले जाता है। कभी किसी व्यक्ति को शेर उठा करके ले जाता है। तो बादशाह कहता है कि देखो तुम 30 मार हो, 30 को मार के आओ, तो तुम शेर को मारना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ फलाने जगह पे शेर रहता है उसे मार करके आओ। ये व्यक्ति क्या करता है, शेर को मारने जाता है एक गधा लेकर के। क्या लेकर के जाता है? एक गधे को अपने साथ लेता है और जाता है, और गधे को खूंटे से बांध देता है। गधे को खूंटे से बांध देता है और खुद पेड़ पर छुप जाता है। पेड़ पर, किस पे? पेड़ पे छुप जाता है। और वहीं पास में उस पेड़ के पीछे ना, जो पेड़ होता है ना, पेड़ के पास में वहां पर एक बूढ़ा कुम्हार होता है जो कि बर्तन बना रहा होता है। वहीं पर एक बूढ़ा कुम्हार होता है, बर्तन बना रहा होता है। गधे को वो पेड़ से बांध देता है। तो व्यक्ति पेड़ पर छुपने से पहले क्या कहता है उस बूढ़े से कि मौसम बारिशों का हो रहा है, बारिश होने वाली है, से तुम्हें बारिश से मौसम बारिश का हो चुका होता है। और वो व्यक्ति उस बूढ़े से कहता है कि अरे तुम्हें शेर से डर नहीं लगता, शेर आ जाएगा तो खा जाएगा। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे बाबा, हमें शेर से नहीं, हमें तो टिपवा से डर लगता है, बरसात से, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कुम्हार था, उसका मिट्टी का बर्तन खराब हो जाएगा। इस बात को शेर जो होता है उसके मरैया के घर के पीछे बैठ के होता है, शेर सुन जाता है कि ओ तेरी, ये बूढ़ा आदमी कह रहा था कि हमें शेर वेर से डर वर नहीं लगता, हमें तो टिपटिपा से डर लगता है। इस बात को शेर सुन जाता है, और शेर को भय होता है कि यार हम जंगल के राजा, ये बूढ़ा आदमी हमसे न डरता है, और टिपटिपा है कौन। उतने में वो व्यक्ति जो होता है, वो बारिश होती है जिसके कारण गधे को कोई व्यक्ति खोल देता है, भाग जाता है। और ये व्यक्ति जो होता है, वो जिसे 30 मार्का कहते हैं, वो जाने लगता है। तो शेर डर जाता है कि शायद यही व्यक्ति 30 मार्का है, और शेर उसके पीछे पीछे डर से हो जाता है। ये व्यक्ति, जब शेर उसके सामने आता है, ये व्यक्ति खुश होता है, शेर भागता नहीं, शेर के पीठ पे सवार होकर के बैठ के राज दरबार में जाता है। तो राजा कहता है कि वाह, इसने शेर को तो अपने बस में कर लिया, और शेर को जो है वो पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। इस तरीके से वो क्या हुआ, पूरे राज्य में हलचल मच गई कि यार एक आदमी शेर
शेर को तो यूं कब्जा कर लिया। तो इसकी वजह से राजा ने क्या किया कि उसे अपने इसका मतलब कि अपने सेना का जो है ना उसे सिप्पे सलार बना दिया गया, संचालक बना दिया गया और पूरा अस्त्र शस्त्र सज्जित। अब ये क्या इसे तलवार चलाना नहीं आता था। उसी समय क्या हुआ कि एक बाजू के गांव वाले यानी एक दूसरे गांव के लोगों ने इस राज्य पर, दूसरे राज्य के लोगों ने इस राज्य पर हमला कर दिया और राजा भयभीत था। तो राजा ने कहा कि देखो तुम्हें ही अब पूरे सिपाहियों का एक मुख बनाया गया, तुम्हें युद्ध लड़ना है। इसे एक घोड़ा दिया जाता है जो कि इस तीसमार खां को घोड़ा भी चलाना नहीं आता और तलवार भी चलाना नहीं आता था। ये क्या करता है, अपने आप को घोड़े से बांध लेता है अच्छे से कि कहीं घोड़ा तुरक मारे तो गिर ना जाए, और घोड़ा काफी उछलता कूदता जाता है। तो ये जब युद्ध में जाता है उस दूसरे राज्य के प्रति लड़ने के लिए, तो वहां पर क्या करता है कि घोड़ा काफी अड़ियल घोड़ा होता है, घोड़ा जो होता है काफी उछलता कूदता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को जो है ना पैर से घोड़ा का रस्सी समेत जो है ना पैर में बांध लेता है कि कहीं घोड़ा भागेगा तो हम गिर ना जाएंगे। और सामने की सेना सामने होती है, वहां पर घोड़ा तगड़ा झिरक्का मारता है ना, पैर क्या होता है ऐसे कि गिर जाता है। पैर जब गिरता है तो सामने की सेना देख करके, और वो ऐसे पकड़े होता है, जब सामने की सेना देखती है तो कहते हैं अरे बाबा ये तो बहुत खतरनाक आदमी है यार, ये तो मतलब सिर मतलब एक पैर को एक बार में उखाड़ दिया। जो व्यक्ति पैर को यूं उखाड़ सकता है वो हम लोगों का क्या असर करेगा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। और सेना भाग जाती है, वहां पर भारी विजय होती है उसकी, और फिर राज दरबार में आता है। राज दरबार में ये आता है, राजा बहुत प्रसन्न होता है कि यार तुमने हमारे राज्य को एकदम सुख शांति में बदल दिया। राजा प्रसन्न होकर के क्या करता है, अपनी पुत्री की शादी जो होता है वो वही तीसमार खां के साथ कर देता है, और वो तीसमार खां जो होता है वो उसकी राजा की बेटी के साथ अपना जीवन सुखी सुखी यापन करने लगता है। इसी कारण से 30 मक्खी को मारने की वजह से जो है ना उसका नाम क्या पड़ा, तीसमार खां नाम पड़ गया इस व्यक्ति का। तो जीवन में कहा जाता है कि मिस्टेक मेक्स परफेक्ट, कभी कभी जीवन में गलतियां भी हमें परफेक्ट बना देती है। इस व्यक्ति के साथ यही हुआ कि यही से नाम इसका तीसमार खां पड़ गया। ये ऐतिहासिक कहानी है जिसे मैंने आपको सुनाया है। तो ये थी आपकी तीसमार खां की कहानी। आप भी कोशिश करो कि आप 30 मार खां नहीं तो कम से कम 20 मार खां, 20 मक्खी मार के 20 मार खां जरूर बनो, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर करो जिसमें आपका भी विश्व इतिहास में नाम हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और संडे की वीडियो देखना चाहते हो तो पीछे लिंक दिया हुआ है, 3 डॉट पे जाए या फिर चैनल में जा करके आप हमारे पूरे वीडियो को देख सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट संडे आपको कैसा वीडियो चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, वरना मैं ऐसे ही इंटरेस्टेड आपको अपनी इच्छा से देता रहूंगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, संडे के क्लास में। जय हिंद।